दूसरी ओर प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसके 17वें वचन के अंदर ना केवल इस बात की झलक प्रदान की गई है कि अंत के दिनों में एक कैशलेस सोसाइटी दुनिया के अंदर आ जाएगी, लेकिन इस बात को भी यूहन्ना के द्वारा बताया गया है कि वो कैशलेस सोसाइटी जब आएगी तो उस कैशलेस सोसाइटी में 3 प्रकार की टेक्नोलॉजीज के द्वारा ट्रांजैक्शन जो है, वो लेन देन जो है वो किया जाएगा। और यूहन्ना इस बात को बताता है, उन 3 प्रकार की टेक्नोलॉजीज के बारे में बताता है। यूहन्ना इस बात को कहता है कि वो 3 टेक्नोलॉजी जो होंगी, उनमें से पहली टेक्नोलॉजी पशु की छाप या मार्क ऑफ द बीस्ट उसने उसको कहा है। दूसरा, उसने पशु का नाम कह करके उस टेक्नोलॉजी को संबोधित किया है। और तीसरा, उसने पशु का अंक कह करके उस टेक्नोलॉजी को संबोधित किया है। गौर करने वाला पहलू यह है कि प्रकाशित वाक्य में वर्णित ये तीनों ही प्रकार की लेन देन की तकनीकें आज हमारे संसार में उत्पन्न हो चुकी हैं। जैसा कि हमने पहले ही इस बात को जाना कि आज के युग में अमेरिका और दूसरे अन्य विकसित देशों की सरकारें अपने अपने देशों के नागरिकों के शरीरों में RFID चिप इम्प्लांट करवा रही हैं ताकि कैशलेस सोसाइटी का मार्ग तैयार हो सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी में कैशलेस लेन देन के लिए पशु की छाप या मार्क ऑफ द बीस्ट का होना अनिवार्य बताया गया है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विकसित देशों में कैशलेस सोसाइटी की अनिवार्य शर्त के रूप में जिस RFID चिप को लोगों के शरीरों में लगवाया जा रहा है, इस चिप को एक्स मार्क के नाम से ही संबोधित किया जाता है। यानी जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 17वें वचन में कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए पशु के मार्क के बारे में बताया गया है, उसी पैटर्न पर आज लोगों के शरीरों में जो चिप इम्प्लांट की जा रही है, इस चिप इम्प्लांटेशन को एक छाप या मार्क की संज्ञा ही दी जा रही है। दूसरी ओर प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 17वें वचन में यह भी बताया गया है कि अंत के दिनों में पशु की छाप के साथ साथ पशु के नाम के द्वारा भी लेन देन किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि आज हर देश में कैशलेस सोसाइटी के मार्ग को सुगम बनाने के लिए हर देश की सरकार और बैंक अपनी अपनी एप्स बना रहे हैं, जिन्हें मोबाइल पर डाउनलोड कर कैशलेस ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। आज सरकारें अपनी योजनाओं के नामों पर एप्स बना रही हैं, तो बैंक अपने नाम की ऐप बना रहे हैं और ऐप के द्वारा लेन देन करने का ट्रेंड आज बढ़ता जा रहा है। आज ऐप ट्रांजैक्शन भी दुनिया को कैशलेस बनाने में अपना योगदान प्रदान कर रहा है। और आज जिस प्रकार हर देश, हर सरकार अपनी योजनाओं के नाम की तथा बैंक अपने नाम की ऐप बना रहे हैं, उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य में बताया गया है कि अंत के दिनों में पशु के नाम के द्वारा, अर्थात पशु के नाम की ऐप के द्वारा भी लेन देन किया जाएगा। अद्भुत रूप से प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी में पशु के नाम के रूप में बताई गई मोबाइल बैंकिंग ऐप की यह तकनीक भी आज हमारे संसार में आ चुकी है और दुनिया को कैश रहित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। साथ ही यूहन्ना जो है उसने इस बात को भी बताया है कि पशु के अंक के द्वारा भी अंत के दिनों में लेन देन जो है वो किया जाएगा। और आप इस बात को देख सकते हैं कि आज अंकों के द्वारा भी जो है वो लेन देन किया जा रहा है। क्रेडिट कार्ड के अंकों के द्वारा, डेबिट कार्ड के अंकों के द्वारा, पिन नंबर के द्वारा, अलग अलग माध्यम से नंबरों के द्वारा जो है वो लेन देन किया जा रहा है। यानी कि 3 प्रकार की तकनीकें जो हैं वो यूहन्ना के द्वारा बताई गई हैं। एक संकेत दिया गया है, पशु के मार्क के बारे में बताया गया है कि मार्क के द्वारा लेन देन किया जाएगा। उसने इस बात को बताया है कि पशु के नाम के द्वारा लेन देन किया जाएगा और इसने इस बात को बताया है कि पशु के अंक के द्वारा भी लेन देन किया जाएगा। तो एक प्रकार के ऑप्शंस जो हैं वो महाक्लेश काल में लोगों के पास उपलब्ध होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सुविधाएं जो प्राप्त होंगी लोगों को, वो पशु की छाप के द्वारा ही प्राप्त होंगी। और इसीलिए लोग जो हैं वो पशु की छाप को लगवाना ज्यादा प्रेफर करेंगे और वो पशु के नाम और उसके नाम के अंक को लगवाना या लेना इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। तो 3 प्रकार के विकल्प जो हैं वो महाक्लेश काल के अंदर लोगों के पास होंगे। ये बात यूहन्ना के द्वारा बताई गई है। लेन देन करने के विकल्प जो होंगे उनके पास उपलब्ध होंगे।
लेकिन ये भी हो सकता है कि यूहन्ना जो है वो यहां पर ना तो आरएफआईडी चिप के बारे में बता रहा हो और ना ही वो कैशलेस सोसाइटी के बारे में बता रहा हो, लेकिन यूहन्ना जो है वो कोई दूसरी ही बात की झलक जो है वो यहां पर प्रदान कर रहा हो। इस पॉसिबिलिटी को हमको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि यूहन्ना जो है वो कोरोना वायरस या कोरोना वायरस जैसे ही किसी दूसरे वायरस की वैक्सीन के बारे में यहां पर बता रहा हो, उसके ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में यहां पर बता रहा हो। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल की एप्स के द्वारा लोगों को ट्रैक किया जा रहा है और जो भी वायरस से संक्रमित होता है उसको ना तो किसी होटल के अंदर, ना ही किसी मॉल के अंदर, ना ही किसी घर के अंदर उसको जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वो वायरस से संक्रमित हो रखा है। ना तो वो कहीं जा सकेगा, ना वो कहीं आ सकेगा। इस बात की झलक हो सकता है यूहन्ना के द्वारा प्रदान की गई हो, और वो आज हमको देखने को मिल रहा है कि कुछ ना कुछ तो इस कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद दुनिया में निकल करके सामने आएगा। कोई ना कोई तो ऐसी तकनीक जो है वो दुनिया के सामने निकल करके आएगी। और इसीलिए आज ना केवल बाइबल की भविष्यवाणियों के विशेषज्ञ, लेकिन दूसरे विशेषज्ञ भी जो हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि कोरोना वायरस खत्म होने के बाद एक दूसरी ही दुनिया जो है वो विश्व के अंदर आ जाएगी। एक नई दुनिया के अंदर हम प्रवेश करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ नया जो है वो उस दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि कैशलेस सोसाइटी के बारे में, बैंकिंग सिस्टम के बारे में और आरएफआईडी चिप के बारे में, मोबाइल ऐप्स के बारे में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा हो यूहन्ना, लेकिन वो किसी और ही बात की झलक हमारे सामने प्रकट कर रहा हो। इस पॉसिबिलिटी से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय के अंदर हम परमेश्वर की छाप के विषय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की छाप जो है उसके दासों के माथे के ऊपर लगाई जा रही है। और परमेश्वर की जो छाप है वो एक आत्मिक छाप प्रकाशित वाक्य के अंदर बताई गई है, और बाइबल की दूसरी भविष्यवाणियों में भी परमेश्वर की छाप एक आत्मिक छाप बताई गई है, जो आत्मिक जीवन से, आत्मिक जगत से संबंध रखती है। और यहां पर जब प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय के अंदर पशु की छाप के बारे में बताया जा रहा है, तो जब परमेश्वर की छाप आत्मिक जगत से संबंध रखती है तो फिर पशु की छाप जो है वो भौतिक जगत से संबंध कैसे रख सकती है। यूहन्ना आखिर क्या बात हमको समझाने की कोशिश कर रहा था, क्या बात हमको बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए, परमेश्वर की छाप जो है वो आत्मिक जीवन से संबंध रखती है, और पशु की छाप को यदि हम कहें कि यह सिर्फ भौतिक जीवन से, फिजिकल वर्ल्ड से ही संबंध रखती है, तो यह कहना जो है वो थोड़ी बेमानी हो जाएगी। क्योंकि अगर पशु की छाप सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड से संबंध रखती, बैंकिंग सिस्टम से या कैशलेस सोसाइटी से वो संबंध रखती, तो फिर क्यों ऐसे लोगों को आग की झील के अंदर डाला जा रहा है जो पशु की छाप को अपने हाथ या माथे पर लेंगे। यानी कि प्रकाशित वाक्य जो है वो साफ तौर से इस बात की झलक हमको प्रदान कर रहा है कि ये पशु की छाप जो है वो ना केवल फिजिकल वर्ल्ड से, लेकिन उसका संबंध कहीं ना कहीं आत्मिक जगत से भी होगा। और इसी बात को हमको अब समझना पड़ेगा, क्योंकि हम हर प्रकार की थ्योरी को अभी तक समझते हुए आए हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से पहले समय के अंदर प्रोफेसी एक्सपर्ट्स ने 666 की व्याख्या जो है वो प्रदान करी थी। आज किस प्रकार से उसकी व्याख्या की जा रही है, कैशलेस सोसाइटी के रूप में, आरएफआईडी चिप के रूप में। लेकिन अब हम इस बात को समझेंगे कि क्या वास्तव में यूहन्ना जो था वो इसी बात को बता रहा था, या वो आत्मिक जगत से भी संबंधित इस पशु की छाप को बता रहा था। तो देखिए, ये बात तो यहां पर साफ हो जाती है कि ये पशु की छाप जिसके बारे में यूहन्ना ने बताया है, ये कहीं ना कहीं तो आत्मिक जगत से संबंध रखती है। क्योंकि यदि आत्मिक जगत से संबंध नहीं रखती तो जैसा हमने पहले देखा कि लोगों को जो पशु की छाप लेंगे उनको आग की झील में बिल्कुल भी नहीं डाला जाता। यदि यहां पर सिर्फ एक कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात होती तो कभी भी उनको आग की झील के अंदर नहीं डाला जाता। तो यहां पर हमको इस बात को समझना पड़ेगा, और अब हमको इस बात को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यूहन्ना आखिर हमको क्या बताना मांग रहा था।
आपको यह बात जान करके हैरानी होगी कि आज जितने भी शैतानवादी दुनिया में पाए जाते हैं, जो शैतान की उपासना करते हैं, लिटरल रूप में उन शैतानवादियों के शरीरों के ऊपर एक मार्क जो है, एक छाप जो है वो लगाया जाता है और उसको विचेस मार्क जो है वो कहते हैं, विच मार्क उसको कहते हैं। और शैतानवादी जो है उसको दूसरे नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन वो छाप जो है, वो निशान जो है या वो मार्क जो है वो हर एक शैतानवादी के ऊपर शैतानवाद के अंदर लगाया जाता है। और क्यों इस निशान को शैतानवादी अपने शरीरों के ऊपर लगाते हैं? क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, ये निशान इस बात का सिग्नल होता है कि ये व्यक्ति जो है अपना शरीर दुष्ट आत्माओं को सौंपने के लिए तैयार है और दुष्ट आत्माएं उसके शरीर के अंदर आकर के वास कर सकती हैं, निवास कर सकती हैं। और इसीलिए शैतानवादी जो है अपने शरीरों के ऊपर वो मार्क जो है वो लगाते हैं। और हो सकता है कि यूहन्ना जो है वो यहां पर इसी प्रकार का कोई संकेत हमको प्रदान कर रहा हो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में यूहन्ना पहले ही इस बात को बता चुका था कि अंत के दिनों में लोग जो है वो अजगर की पूजा करनी शुरू कर देंगे, शैतान की उपासना करनी शुरू कर देंगे। यूहन्ना पहले ही इस बात को बता चुका था। तो हो सकता है प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में यूहन्ना शैतानवाद के ही किसी छाप के बारे में, किसी मार्क के बारे में बता रहा हो और इस बात को बता रहा हो कि जिसके ऊपर छाप लगी होगी उसके शरीरों के अंदर दुष्ट आत्माएं जो हैं वो घुस जाएंगी, उसको पोजेस्ट कर लेंगी। और देखिए, प्रकाशित वाक्य के अंदर भी इस बात की झलक दी गई है, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहूदी रब्बी जो हैं और यहूदी रब्बियों के जो लेख हैं, उनकी जो किताबें हैं, यहूदी रब्बी दुष्ट आत्माओं को वन पशु या जंगली जानवर कह करके संबोधित करते हैं। यानी यहूदी रब्बियों का ऐसा कहना है कि दुष्ट आत्माएं जो हैं उनको वन पशु कहा जाना सबसे ज्यादा उपयुक्त शब्द माना जा सकता है। और हम इस बात को देखते हैं कि जब यीशु 40 दिन तक परीक्षा में था तो लिखा हुआ है सुसमाचार के अंदर कि यीशु 40 दिनों तक रेगिस्तान में, बियाबान में वन पशुओं के साथ रहा। तो हो सकता है कि वहां पर लिटरल वन पशुओं, जंगली जानवरों के बारे में नहीं बताया गया हो, लेकिन इस बात को बताया जा रहा हो कि यीशु मसीह का सामना जो था वो 40 दिनों के अंदर परीक्षा के रूप में इन दुष्ट आत्माओं से भी हुआ था। और इसीलिए शायद सुसमाचारों के अंदर बताया गया है कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो यीशु को पहचानती थी। कैसे पहचानती थी? हो सकता है कि उन 40 दिनों के अंदर जब यीशु की परीक्षा चल रही थी, लिखा है कि यीशु वन पशुओं के साथ रहा, यीशु ने इन दुष्ट आत्माओं का सामना उस समय किया हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय और उसके 8वें वचन में इस बात को बताया गया है कि जब वो पीले घोड़े का सवार आएगा तो उसके पीछे पीछे अधोलोक भी चलता हुआ आएगा और वो पृथ्वी की तिहाई जनसंख्या जो होगी उसको तलवार के द्वारा, अकाल के द्वारा, मरी के द्वारा और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा भी मार डालेगा। और हमने बीते अध्यायों के अंदर इस बात को देखा था कि वन पशु के लिए जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है वो शब्द ग्रीक भाषा में है थेरियन। और थेरियन का मतलब भी हमने पता किया था, उसका मतलब होता है खतरनाक और जहरीले जानवर। और हमने इस बात को माना था कि ये एक प्रकार के वायरस होंगे जो जानवरों से इंसान के अंदर फैलेंगे। इसका एक संकेत जो है वो यूहन्ना ने बताया है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। लेकिन इस वचन की एक और व्याख्या जो है वो हम कर सकते हैं, और वो व्याख्या जो है वो यहूदी रब्बी जिस प्रकार से कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं जो हैं उनको वन पशु कह करके वो संबोधित करते हैं, तो हो सकता है कि यहां पर यूहन्ना जो है वो वन पशु शब्द का इस्तेमाल जब कर रहा है तो यहां पर किसी बीमारी के बारे में, किसी वायरस के बारे में ना बता रहा हो, लेकिन यूहन्ना यहां पर दुष्ट आत्माओं का संकेत प्रदान कर रहा हो कि जब वो पीले घोड़े का सवार आएगा तो तलवार के द्वारा, अकाल के द्वारा, मरी के द्वारा और दुष्ट आत्माओं के द्वारा पृथ्वी की 1/3 जनसंख्या का नाश जो है वो कर देगा। तो हो सकता है कि यहां पर इसी बात को बताया गया हो। और यहां पर प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में जो पशु की छाप, मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में बताया गया है, शैतानवादी जब अपने शरीरों के ऊपर ऐसा मार्क लगाते हैं तो वो दुष्ट आत्माओं के लिए खुद के शरीरों को खोलते हैं। दुष्ट आत्माएं जो हैं वो प्रतीकों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हैं और इसी कारण
शैतानवादी जो है अपने घरों के ऊपर सैटेनिक सिंबल्स को बना करके रखते हैं ताकि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो पहचाने कि उनको कौन से घर के अंदर आना है, कहां पर उनको इनविटेशन दिया जा रहा है। तो दुष्ट आत्माएं जो हैं वो प्रतीकों को पहचानती हैं और हो सकता है कि इसी बात के बारे में यूहन्ना ने यहां पर हमको बताने का प्रयास किया हो कि लोग जो है वो उस मार्ग के कारण दुष्ट आत्मा ग्रसित हो जाएंगे, वन पशुओं से ग्रसित हो जाएंगे और इसी कारण उनको आग की झील के अंदर फेंका जाएगा, क्योंकि वो स्वेच्छा से अपने अपने शरीरों को दुष्ट आत्माओं को सौंपेंगे। इस कारण उनको बिना किसी सुनवाई के आग की झील के अंदर फेंक दिया जाएगा। यानी यूहन्ना जो है इस बात का साफ संकेत प्रदान कर रहा था। यदि हम सही अनुमान लगा रहे हैं तो यूहन्ना इसी बात का संकेत प्रदान कर रहा था कि अंत के दिनों में महाक्लेश काल के अंदर लोग जो है वो बाहरी संख्या में डीमन पोजेस्ड होना शुरू हो जाएंगे, खुद ही वो मार्क लगवा करके दुष्ट आत्माओं को अपने शरीरों के अंदर वो आमंत्रित करना शुरू कर देंगे। और ऐसी ही एक कॉन्शियसनेस जो है वो आज चल रही है दुनिया में, जब दुनिया के कई सारे लोग जो हैं ये एक कल्ट के तौर पर, एक ट्रेंड के तौर पर आज फैलता चला जा रहा है कि मेडिटेशन करके हायर एंटिटीज के साथ संबंध बनाया जाए और उन हायर एंटिटीज को अपने शरीरों के अंदर आमंत्रित किया जाए। ये ट्रेंड जो है वो दुनिया के अंदर आज शुरू हो चुका है। लोगों को मानसिक तौर से भरमाने का काम आज से ही शैतान ने करना शुरू कर दिया है, ताकि महाक्लेश काल में जब वो प्लान बी को इनिशिएट करेगा तब उसको कुछ भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। दूसरी ओर प्रारंभिक कलीसिया के अंदर जो बपतिस्मा हुआ करता था उसको परमेश्वर की छाप कहा जाता था। यानी एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लिया करता था तो उस बपतिस्मे को लेने के बाद इस बात को माना जाता था कि अब इस व्यक्ति पर, इस विश्वासी पर परमेश्वर की छाप जो है वो लग चुकी है। बपतिस्मा एक धार्मिक संस्कार होता है और हो सकता है कि पशु की छाप भी ऐसा ही कोई धार्मिक संस्कार हो। हम पहले ही इस बात को देख करके आए हैं कि जब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आएगी तो एक वन वर्ल्ड रिलीजन भी आएगा। तो हो सकता है कि ये पशु की छाप जो है वो कोई धार्मिक रिचुअल हो उस वन वर्ल्ड रिलीजन का, जिसके द्वारा जिसको उस रिचुअल को पूरा करने के बाद एक छाप जो है वो लोगों के हाथ पर या उनके माथे पर लगाई जाए। तो और इसी वजह से शायद प्रकाशित वाक्य के अंदर पशु की छाप को आत्मिक जीवन से संबंधित भी बताया गया है। तो हम किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार जो है वो नहीं कर सकते हैं। हमको सारी पॉसिबिलिटीज को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको नहीं पता है कि 666 अंक जो है वो वास्तव में क्या है। पशु की छाप जिसके बारे में यूहन्ना ने बताया है वो वास्तव में क्या है, हमको बिल्कुल भी नहीं पता है।